क्या आपके भी पापा, चाचा, ताऊ या कोई और शेविंग करने के बाद फिटकरी का इस्तेमाल चेहरे पर करते हैं? क्या आपको भी जब चोट लग जाती है, कहीं घाव का निशान हो जाता है, कट-फट का निशान हो जाता है, तो क्या आप उसे क्लीन करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं? गाइस, 10 से 15 रुपए में बाजार में मिलने वाली ये फिटकरी आपकी कितनी परेशानियों को दूर कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटकरी के बेनिफिट के बारे में। गाइस, फिटकरी का इस्तेमाल हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं। इसमें आपको एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिजेंट गुण मिल जाते हैं। ये आप फिटकरी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, आइए बताती हूँ। खूबसूरत त्वचा। गाइस, ब्यूटीफुल स्किन पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। महंगे से महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, घरेलू प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या कुछ ट्राई नहीं करते हम। अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, आपकी स्किन डल दिखती है, तो आप फिटकरी का यूज कर सकते हैं। स्किन में ग्लो लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब भी आप अपने चेहरे को वॉश करते हैं, तो गीले चेहरे पर आप फिटकरी को 2-3 मिनट के लिए रब करेंगे। उसके बाद इसे आप अपनी स्किन पर 10-15 मिनट के लिए लगे रहने दें और इसके बाद अपने चेहरे को धो लें। ये आपकी स्किन में ग्लो ऐड करने का काम करता है। ये आपकी स्किन की डलनेस को भी दूर करेगी। अगर अक्सर आपको एक्ने, पिंपल, मुहासों की समस्या रहती है, तो भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी के इस्तेमाल से आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं, वो क्लीन होते हैं। अगर आपकी स्किन के पोर्स क्लीन रहेंगे, तो क्या होगा? आपकी स्किन पर एक्ने, पिंपल की समस्या कम हो जाएगी। इसके अलावा फिटकरी एंटी एजिंग के लिए भी यूज की जाती है। अगर आई अगर आपकी स्किन ढीली है, लटकने लगी है, तो भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। फिटकरी आपकी झुर्रियों को दूर करने का भी काम करती है। ये क्या करती है? हमारी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। कोलेजन का प्रोडक्शन होगा तो हमारे चेहरे पर होने वाले रिंकल्स, फाइन लाइंस दूर हो जाएंगे। इस फिटकरी में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण भी पाए जाते हैं। अगर आपकी स्किन में हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, हल्के मेलाज्मा है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करके उस पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। अगर किसी कारण आपकी स्किन रेड हो जाती है या स्किन में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज के लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इस अब आप इन सब प्रॉब्लम के लिए फिटकरी का यूज कैसे करेंगे? आप चाहें तो गीले चेहरे पर फिटकरी को 2-3 मिनट तक रब करें, 10 से 15 मिनट तक रहने दें, उसके बाद चेहरे को धो लें। इसके अलावा आप फिटकरी का इस्तेमाल फेस पैक के रूप में भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको फिटकरी का पाउडर चाहिए। 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर ले लें, उसे 2 चम्मच गुलाब जल में मिला लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं, 10 से 15 मिनट चेहरे पर लगे रहने दें और उसके बाद चेहरे को धो लें। इसके अलावा आप 1 चम्मच फिटकरी पाउडर को 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और पानी में मिलाकर पेस्ट भी बना सकते हैं। इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें। या फिर इसके अलावा आप 1 चम्मच फिटकरी पाउडर को दही के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं, उसे अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद धो लें। ये सभी फेस पैक आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। गाइस, फिटकरी हमारे स्किन के एक्सेस ऑयल को सोख लेती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो हो सकता है कि आपकी स्किन को थोड़ा और ड्राई कर दे। अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप इसे हफ्ते में 1 बार यूज करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार यूज करें। और हाँ, फिटकरी का इस्तेमाल चेहरे पर करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। अगर आप ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की समस्या से परेशान रहते हैं, तो आप यहाँ पर भी फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को जहां आपको व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स की समस्या है, वहां पर स्क्रब करें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा।
जब भी आप वैक्सिंग करते हैं या रेज़र का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको भी छोटे-छोटे पिंपल, रेज़र बम्प्स हो जाते हैं? तो इसके लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? जब भी आप शेविंग करते हैं या वैक्सिंग करते हैं तो उन हिस्सों पर आप फिटकरी को गीला करके रब करें। 10 से 15 मिनट तक लगे रहने दें और फिर धो लें। ये आपकी स्किन में होने वाले बम्प्स को रोककर शांत कर देगा। अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीने के कारण आपके शरीर से बहुत बुरी बदबू आती है, तो इसके लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में फिटकरी को डालें और उस पानी से आप नहाएं। उस पानी के नियमित इस्तेमाल से आपके शरीर से आने वाली दुर्गंध धीरे-धीरे दूर हो जाएगी। फिटकरी का इस्तेमाल आप माउथ वॉश के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आप 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच फिटकरी पाउडर को मिलाएं और उसे कुल्ला कर लें। ये दांतों में जमे प्लाक को हटाने के साथ साथ लार में उपस्थित बैक्टीरिया को भी मारने में मदद करता है। इसके अलावा गाइस, अगर आपके मुंह में छालों की समस्या हो रही है तो भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे अपने मुंह में डालिए और छालों में इधर उधर जहां जहां आपको छाले हो रखे हैं मुंह के अंदर उस पर फिराइए। याद रखिए, फिटकरी का पानी आपके पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस प्रोसेस को आप रात में करें, क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपको उसका स्वाद फील नहीं होगा, क्योंकि इसका स्वाद काफी कसैला होता है। क्या आपको भी स्कैल्प में डैंड्रफ की समस्या है? डैंड्रफ के कारण आपके भी बाल झड़ रहे हैं? तो इसके लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं उसमें 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाएं। उस शैम्पू को 2 से 3 मिनट तक अपने स्कैल्प पर मसाज करें और उसके बाद अपने हेयर वॉश कर लें। इससे आपका डैंड्रफ तो कम होगा ही, जो डैंड्रफ के कारण आपके बाल झड़ रहे हैं वो भी झड़ने कम हो जाएंगे। क्या आपके भी पैरों में दर्द रहता है? सूजन की समस्या आपके पैरों में रहती है? तो इसके लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टब पानी 1 टब गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाइए। उस पानी में अपने पैरों को डुबो कर रखिए 15 से 20 मिनट के लिए। फिटकरी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो आपकी जलन को शांत करते हैं और दर्द को दूर करने का काम करते हैं। तो गाइस, ये थे फिटकरी के चमत्कारी गुण। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।